बहुत समय पहले भारत के एक छोटे और शांत गांव नंदपुर में एक साधारण सी लड़की रहती थी। नाम था अन्विता। नंदपुर गांव मिट्टी, खेतों और सादगी से भरा हुआ था। यहाँ की हवा में हर समय मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। अन्विता एक कुम्हार परिवार में जन्मी थी। उसके पिता दिन रात चाक पर मिट्टी घुमाते रहते और उसकी माँ चूल्हे के पास बैठकर घड़े और दिए पकाया करती। घर छोटा था, पैसा कम था, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। बचपन से ही अन्विता दूसरे बच्चों से अलग थी। जहाँ बच्चे खेलते, वो मिट्टी को निहारती रहती। उसकी उंगलियां जैसे मिट्टी की भाषा समझती थीं। गांव वाले कहते थे, इस लड़की के हाथों में कुछ खास है। समय बीतता गया। अन्विता की बनाई मूर्तियों में चेहरे बोलने लगे। दीपकों में रोशनी से ज्यादा उम्मीद दिखाई देती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक भयानक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। एक ही दिन में उसका घर सूना हो गया। उस रात अन्विता ने पहली बार चाक को हाथ नहीं लगाया। उसे लगा अब मिट्टी भी उससे रूठ गई है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने खुद से कहा, अगर मैं टूट गई तो उनकी मेहनत भी टूट जाएगी। और उसी दिन से अन्विता ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कुछ महीनों बाद राज्य में शिल्प महोत्सव लगा। कहा जाता था, जो कलाकार यहाँ पहचान बना ले, उसकी कला सीधे राजमहल तक पहुँचती है। अन्विता ने हिम्मत की। अपनी सबसे सुंदर मूर्तियाँ लेकर वो मेले में पहुँची। उसी मेले में एक युवक घूम रहा था। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा। उसका नाम था वीरेंद्र। लेकिन वो कोई आम युवक नहीं था। वो था उस राज्य का युवराज। वीरेंद्र को ताज से ज्यादा जनता के चेहरे पसंद थे। जब उसकी नज़र अन्विता की मूर्ति पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया। उस मूर्ति की आंखों में दर्द था, लेकिन दर्द के पीछे हिम्मत भी थी। वीरेंद्र ने पूछा, ये मूर्ति किसने बनाई है? अन्विता ने शांति से कहा, जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी। वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। वीरेंद्र को अन्विता की सादगी से प्यार हो गया और अन्विता को वीरेंद्र की सच्चाई से। लेकिन सच्चाई यही थी, एक कुम्हारिन और एक युवराज का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब ये बात राजमहल तक पहुंची तो रानी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, एक साधारण लड़की राजमहल की बहू नहीं बन सकती। रानी ने एक शर्त रखी, अन्विता को एक ऐसा कलश बनाना होगा जो समय की मार सह सके और राजमहल की शान बन सके। अन्विता ने दिन रात मेहनत की। हाथ छिल गए, नींद उड़ गई, लेकिन हर बार कलश टूट जाता। लोग हंसते, दरबार साजिश करता। एक रात थकी हुई अन्विता को सपना आया। उसकी माँ ने कहा, मिट्टी को डर से नहीं, विश्वास से गढ़ो। अगली सुबह अन्विता ने गांव की पुरानी मिट्टी, अपने आंसू और अपना आत्मसम्मान सब कुछ मिलाकर एक नया कलश बनाया। दरबार में कलश पेश किया गया। रानी ने उसे जमीन पर पटका, लेकिन वो नहीं टूटा। पानी भरा गया, लेकिन वो नहीं रिसा। पूरा दरबार सन्न रह गया। रानी की आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, सच्चाई दिखी। उन्होंने कहा, ये कलश नहीं, ये लड़की खुद राजमहल की शान है। अन्विता ने राजमहल में कदम रखा, लेकिन उसने चाक नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी, ताज से बड़ी होती है पहचान और मिट्टी से बड़ी होती है मेहनत। हर राजा ताज से नहीं, कर्म से बनता है।